अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा तीसरी विषय पर्यावरण, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे बच्चों। इसमें आगे देखते हैं अपन, इसमें दिया है सप्ताह 9 दिवस 1, इसमें पाठ 7 बिन बोले बात, इसके बारे में अपन को बच्चों पढ़ना है। जैसे इसमें किया लिखा है करो अभ्यास 1 में आप इशारों से अपनी बात समझिए। तो जैसे चुप रहना, आपको अपने इशारों से समझाना, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आओ, तो इसको बच्चों आपको इशारों से अपनी बात को समझाना है। इसके आगे दिया है लिखित में अभ्यास क्रमांक 2, प्रश्न 1 दिया है जो बोल नहीं पाते वे अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। तो इसमें अपनी बात इशारों से समझाते हैं और दूसरों की बात को ओंठों को देखकर समझते हैं बच्चों। इसको आपको बताना है, जो बोल नहीं पाता है उसको अपन इशारों से वो समझ जाता है और अपने ओंठों से वो पता चल जाता है उसको। इसके आगे अगला प्रश्न 2 दिया है ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें हम हाथ के इशारे से कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जैसे प्रश्न पूछना, मना करना, गिनती बताना, ये सभी आप अपने हाथ के इशारे से कर सकते हैं। प्रश्न भी पूछ सकते हैं अपन, इसको मना भी करना और गिनती करना। प्रश्न नंबर 3 दिया है ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें हम चेहरे के हाव भाव से अपने साथी को बता सकते हैं। तो क्या होता है, वो अपना हाव भाव होना, गुस्सा हो जाते अपन तो वो चेहरे से दिखता है, दुखी होना भी चेहरे से दिखता है, खुश होना भी चेहरे से दिखता है और डरना भी चेहरे से दिखता है। तो इसी प्रकार आप इसको बता सकते हैं बच्चों। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 4 में ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें हम अपनी आंखों के इशारे से बता सकते हैं। तो आंखों के इशारे से जैसे दुखी होना अपनी आंख से पता चलता दिखता है, हाँ करना और ना करना, गुस्सा करना और डरना, इसी प्रकार आप इसको बता सकते हैं बच्चों बन। इसके आगे अगला दिया है प्रश्न नंबर 5 में हम अपनी बात किस तरीके से कर पाते हैं उसके बारे में आपको बताना है। जैसे हम अपनी बात बोलकर, इशारों में, या शरीर के अंगों को हिलाकर, या चेहरे के हाव भाव से हम अपनी बात कर सकते हैं। इसके आगे अगला दिया है बनाओ। तो अभ्यास क्रमांक 3 में नीचे दिए गए बॉक्स में हंसता हुआ चेहरा और रोता हुआ चेहरा। तो यहाँ पर बच्चों आपको हंसता हुआ चेहरा बनाना है और यहाँ पर रोता हुआ चेहरा। जैसे ही मैंने बनाया है इसको आपको बेटा और अच्छे से बनाना है, मेरा सही नहीं बना है। इसके आगे इसमें ये बना है रोता हुआ चेहरा, तो इसको आपको ऐसा बनाना है, ये हंसता हुआ चेहरा बनाना और ये रोता हुआ, इसी प्रकार आप इसको बनाएंगे। इसके आगे अगला दिया है बताओ। अभ्यास क्रमांक 4 है। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया चित्र को देखकर बताइए कि दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, दोनों बच्चे अपनी अंगुलियों के इशारे से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसकी अंगुलियां हैं, इन्हीं के इशारों से भी अपने बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसके आगे अगला दिया है सप्ताह 9 दिवस 2 में पाठ 7 है बिन बोले बात में, इसमें लिखा है लिखो। तो लिखो आपको अभ्यास क्रमांक 1 दिया है। आपने कौन कौन से खेलों के नाम सुने हैं उनके नाम बताना है। तो आपने कौन कौन से सुने हैं, जैसे क्रिकेट है, लुका छिपी है, खो खो है, कबड्डी है, या नदी पहाड़ है, ये आपने सुने हो। जो आपने सुने बच्चों उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है आपकी शाला में कौन कौन से खेल खिलाए जाते हैं। तो जो आपकी शाला में खिलाए जाते हैं उनको लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, इसमें लिखा है क्रिकेट है, रस्सी कूद, दौड़, खो खो और कबड्डी। इसी प्रकार आपको जो आपकी शाला में खिलाए जाते हैं उनको आपको यहाँ पर लिखना है। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 3 आपके आसपास कौन कौन से खेल अधिक खेले जाते हैं। तो जैसे क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, चिड़िया बल्ला, आपके आसपास जो खेल खेले जाते हैं उनको बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 2 में आपके आसपास ऐसे व्यक्ति जिन्हें उनके खास काम करने की वजह से पहचाना जाता है। जैसे मैंने लिखा है रमेश, किसके नाम से पहचाना जाता है, वो क्रिकेट की, राम है वो दौड़ने की। तो आपको बताना है जो आपके आसपास है, कोई पढ़ने से जाना जाता है, कोई खेलने से जाना जाता है, कोई गाने से। तो इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है प्रश्न नंबर 3 में जो सुन नहीं सकते वो कैसे पता कर लेते हैं कि रेडियो चल रहा है या बंद है। तो वो छू कर पता कर लेते हैं बच्चों। कैसे कर लेते हैं, वो छू कर पता। इसी प्रकार आप इसको करेंगे। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 4 दिया है। अभ्यास क्रमांक 4 में आपको प्रश्न दिया है कि जिन विद्यार्थियों में खास प्रतिभा होती है आप उन्हें आगे बढ़ने के लिए किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो उन्हें आगे बढ़ाने में उनका हौसला बढ़ा सकते हैं अपन। जैसे कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो उसको अपन उसको हौसला बढ़ाते हैं। इसके आगे दिया है प्रश्न नंबर 5 आप सभी अपने तरीके कुछ विशेष हैं, आप अपनी कोई एक विशेषता बताइए। आप सभी लोग अपने तरीके से, तो मैं तेज दौड़ता हूँ, आपकी जो एक विशेषता है उसको बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है। इसी के आगे अगला दिया है सप्ताह 9 दिवस 3 में, इसमें लिखा है आपको कि इसमें लिखा है करो, अभ्यास क्रमांक 1 है।
तो निम्नलिखित चित्रों को इमेजिंग को देखकर उनके हाव भाव से मिलान करना है आपको। जैसे ये क्या है, तो इसके हाव भाव कैसे दिख रहे हैं आपको। आपको एक नई नोटबुक का उपहार मिला है, इसी के बारे में आप इसको बच्चों बताएंगे। इसके क्या कर रही है कक्षा में, आपकी कक्षा में एक छिपकली दिखाई देने पर उसका ऐसा चेहरा बन जाता है। आपके मित्र ने आपका बल्ला तोड़ दिया तो आपका चेहरा ऐसा बन जाता है। आपकी कलम खो गई तो आपका चेहरा ऐसे होता है। तो इसी प्रकार आप इसको बच्चों मिलाएंगे। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 2 में चित्र में कौन कौन से भाव दिखाई दे रहे हैं उनके सामने के सही भाव लिखना है आपको। तो जी चित्र दिख रहा है, तो ये क्या कर रहा है, हंस रहा है, तो यहाँ पर हंसना लिख दिया। ये क्या कर रहा है, गुस्सा वाला चेहरा है, तो यहाँ पर आपने गुस्सा लिख दिया। ये कौन सा चेहरा है, जमुआई लेगा, तो जमाई लेना लिख दिया आपने। इसके आगे बनाओ ने लिखा है अभ्यास क्रमांक 3 में अपने पसंद के भाव को प्रदर्शित करने वाले चेहरों पर चित्र बनाना है आपको। तो आपको जैसे हंसने वाला चेहरा हो गया, एक खुश होने वाला हो गया, ये लाइक करने वाला हो गया, तो आपको इसको अच्छे से बनाना है बच्चों, मेरे अच्छे से नहीं बने हैं। इसी के आगे अगला दिया है इसमें लिया अभ्यास क्रमांक 4 में कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई शरारत की हो और अब माँ आपका चेहरा देखकर समझ गई हो। तो इसको आपको लिख बताना है कि आपने ऐसी कोई शरारत की है, तो उसके बारे में लिखना है। जैसे मैंने लिखा है कि एक बार मैंने दूध का बर्तन गिरा दिया था जिससे माँ ने गुस्से वाला चेहरा बनाया था। तो इसमें आपको अपना बताना है बच्चों। इसके आगे अगला दिया है करो अभ्यास क्रमांक 1 में शिक्षक स्वयं विद्यार्थियों के मूक अभिनय करके दिखाएं, विद्यार्थियों को मूक अभिनय करने से कहें। जैसे खाने का अभिनय बताना, खाने में मिर्ची लगने का अभिनय, माने जब अपन को मिर्ची लग जाती तो कैसा लगता है, कैसा अपना चेहरा बन जाता है। पेट भरा हुआ अभिनव करना है, जब आपका पेट ज़्यादा खा लेते हैं खाना तो आपका पेट भर जाता है, तो आप कैसा अभिनव करते हैं, इसके बारे में आपको इस वक्त बताना है। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 2 में आप इन लोगों की मदद कैसे करेंगे जिनको सुनाई नहीं देता। तो आप उनको सुनाई नहीं देता तो कैसे पर मदद करते हैं, अंगुली के इशारे से या चेहरे के हाव भाव से हम अपनी बात उनसे कहेंगे। इस प्रकार आप इसको बता सकते हैं। इसके आगे अगला दिया है जो बोल नहीं सकते, तो आपको बताना है कि जो बोल नहीं सकते हैं तो उन्हें हम इशारों से अपनी बात समझाएंगे। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 3 में जो बोल या सुन नहीं सकते उन्हें कौन कौन से काम करने में परेशानी होती है। जो बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, वो अपनी बात कहने में और दूसरों की बात सुनने में उनको परेशानी होती है। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 4 में बहुत तेज बारिश हो रही है, अदिति बारिश के दौरान बिजली कड़कने पर डर गई, तो उसका चेहरा बनाना है। जब आपको बिजली कड़कती है तो कैसा चेहरा बनता है, उसको आपको ऐसे बनाना है बच्चों, जैसे मैंने बनाया है, इसको और आप अच्छा बना सकते हो। इसी के आगे अगला दिया है दिवस 5 में, इसमें लिखा है करो। तो अभ्यास क्रमांक 1 लिखा है इसमें, अभ्यास क्रमांक 1 में है कक्षा का कोई एक विद्यार्थी दिए गए भाव को व्यक्त करने का अभिनय करे और अन्य विद्यार्थी भाव को अर्थ बताएंगे। जैसे प्रश्न एक दिया है इसमें सुगंध होने पर चेहरा का भाव, तो जब सुगंधित आती है तो आपका चेहरा कैसा बनता है वो आपको करना है। दुर्गंध होने पर चेहरा का भाव, तो दुर्गंध होने पर आपका कैसा चेहरा बनता है वैसा बनना है। अधिक खट्टा होने पर चेहरा का भाव, तो जब आपको अधिक खट्टा लगता है तो आपका भाव कैसा बनता है उसे आपको करना है। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 2 में निम्नलिखित को बताने के लिए आप इन किस अंग का उपयोग करेंगे, आँख, जीभ, त्वचा, कान या नाक। जैसे खट्टे या मीठे आम का स्वाद बताना है तो अपन स्वाद कैसे जानते हैं, जीभ से, तो आपने यहाँ पर जीभ लिख दिया। इसी के आगे अगला दिया है एक गर्म बर्तन की गर्मी महसूस करने के लिए, तो आपको गर्मी बर्तन की गर्म होता है तो आप त्वचा से बता सकते हैं। कोई गर्म बर्तन उसको आप छूते हैं तो उससे आपके अपनी चमड़ी से पता चल जाता है त्वचा से कि ये गर्म है। इसके आगे पक्षियों की चहचहाने की आवाज़, तो कैसे सुनते हैं अपन, कान से। गुलाब की खुशबू या महक कैसे होती है, नाक से, तो आपको यहाँ पर नाक लिखना है। इसी प्रकार आपको बताना है बच्चों। इसके आगे फिल्म देखने के लिए अपन काय का उपयोग करते हैं, आँख का करते, तो आपने आँख लिख दिया। आपको इसी प्रकार करना है। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 दिया है निम्नलिखित अंगों को चित्र उनके कार्यों से मिलान करना है। तो चित्र को ये क्या है, देखना है, तो ये देख रही है। ये क्या है, कान है, तो कान क्या करते हैं, सुनते हैं, तो सुनना हो गया। ये क्या है, जीभ, तो स्वाद लेती है, तो स्वाद से मिला दिया। नाक क्या करती है, सूंघना है, तो आपने सूंघना से मिला दिया। इसी प्रकार आप इसको करना है बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 4 दिया है अभ्यास क्रमांक 4 में दिया दिए गए चित्रों को देखकर सही क्रम में कहानी बनाए और लिखें। तो आपको बताना है सही क्रम में कहानी बनाना है। चित्र दिए 1 2 3 4 चित्र दिए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि ये क्या कर रही है, सो रही है, ये अपनी बिल्ली के साथ खेल रही है, के साथ सोती है, और ये कहाँ, ये फिर
ब्रश कर रही है, फिर कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। तो इसके बारे में आपको एक कहानी बनाना है छोटी सी, जैसे मैंने बनाई है, मैं रोज अपनी पालतू बिल्ली के साथ सोती हूँ। तो ये पालतू बिल्ली के साथ बिल्ली के साथ सोती है। इसके बाद सुबह उठती हूँ, फिर मैं ब्रश करती हूँ, तो ये ब्रश कर रही है। तैयार होकर मैं स्कूल जाती हूँ, तो ये स्कूल जा रही है। इसी प्रकार आपको बच्चों ऐसी कहानी बनाना है। इसके आगे अगला दिया है दिवस 6 में दिया है करो। अभ्यास दिया है, वर्ग पहेली में अक्षरों को मिलाकर अंगों और उनके कार्यों की पहचान कर गोला लगाए और दी गई तालिका में अंगों के नाम के कार्य भी लिखना है। तो यहाँ पर अंग लिखना है, यहाँ उसके कार्य लिखना है। जैसे मैंने लिखा है त्वचा है, तो त्वचा में आपने यहाँ पर गोला लगा दिया। त्वचा क्या करती है, स्पर्श करती है त्वचा से अपन कोई भी चीज पकड़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद नाक है, तो नाक में आपने यहाँ पर सर्कल लगा दिया। नाक से क्या करते हैं अपन, सूंघते हैं, सूंघने का कार्य करते हैं। इसके बाद आंख है, तो आंख से अपन क्या करते हैं, आंख में सर्कल लगा दिया, देखने का कार्य करते हैं। जीभ है, तो जीभ से अपन क्या करते हैं, जीभ से अपन स्वाद कर लेते हैं, तो स्वाद का कार्य हो गया। और कान से अपन क्या करते हैं, कान से, जो कान है यहाँ पर, तो कान से सुनने का कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार आप इसको बच्चों लिखना है। इसके आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 2 दिया है, नीचे विभिन्न मुद्राओं के नाम और उनके चित्र दिए गए हैं, मुद्राओं को उनके नाम से जोड़ना है। तो जैसे ये बना है, तो इकाई का चित्र है, चिड़िया की मुद्रा का है, चिड़िया ऐसे पंख फैलाती है। इकाई की मुद्रा है, कुत्ता की मुद्रा में है, तो ये कुत्ता हो गया आपको। इकाई की मुद्रा में हिरण बना है, तो हिरण की मुद्रा है, तो हिरण की मुद्रा से बना दिया, मिलाना है। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 3, नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़िए और उस स्थान पर उचित शब्द लिखना है। मुद्रा, इशारे, मूक अभिनव। जो लोग बोल या सुन नहीं सकते वो दूसरों की बातों को कैसे समझते हैं, इशारों से। तो आपने यहाँ पर इशारे भर दिया। आंखों, चेहरे को हाव भाव एवं हाथों के इशारे से किया जाने वाला क्या होता है, वो मूक अभिनव कहलाता है। जिसको सुना नहीं पड़ता उसको अपन चेहरे के हाव भाव से बताते हैं। इसके आगे अगला दिया है, नाच में इशारों और चेहरों के हाव भाव का उपयोग कायम मुद्रा में कहलाता है। तो अपने यहाँ पर मुद्रा भर दिया। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे। इसके आगे दिया है बनाओ, तो आपको चित्र चेहरा दिए हैं, चेहरे के हाव भाव में खुशी, दुख और डर का भाव बनाना है। ये खुशी का है तो आपने यहाँ पर खुशी का बना दिया, हंसता हुआ। ये दुख का है तो आपने दुख का बना दिया। और ये क्या है, डर का है, तो ये डर का बना दिया। इसको आप अच्छा बना सकते हैं। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 5 में, दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाओ, दी गई जगह पर लिखना है। आपको चित्र दिए हैं 4, इसके देख के आपको कहानी बनाना है। तो क्या है, एक पार्क है, पानी गिर रहा है, बच्चे पिल्ले के साथ खेल रहे हैं, पार्क है। तो इसी प्रकार आपको बनाना है कहानी। एक दिन हम पार्क घूमने गए, वहाँ एक कुत्ते का बच्चा बारिश से भीगते हुए मिला, हम उसे घर ले आए और खाना खिलाया, फिर वह सो गया। इसी प्रकार आप इसको बच्चों कहानी बना सकते हैं। इसको आप और अच्छे से बना सकते हैं, तो उसको भी आप बनाना है। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 6 में दिया है चित्र के भाव को पहचान करना है। तो इकाई का है गुस्सा का, तो गुस्सा लिख दिया। कैसे उदास का है, तो यहाँ पर उदास लिख दिया। इकाई का है रोने का है, तो रोना लिख दिया। क्या है हंसने का है, तो हंसना लिख दिया। इसी प्रकार आपको इनके भावों को बच्चों लिखना है। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो